मुझे याद है कि मैं रात को 2-2 बजे कस्बे में निकलता था, और जब कस्बे में निकलता था हर गली में लोग डंडे लेकर रात को पहरा देते थे। देखो, मैं सन 92 में से भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ, भाजपा में, और भाजपा से चुनाव लड़ेंगे। हम रामपुर में कोई राजनीति नहीं करते हैं। रामपुर को हम अपना एक परिवार की तरह रहते हैं और परिवारी मानते हैं। जब रामपुर मनियारान में आगामी नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में हमने कई लोगों का इंटरव्यू लिया, कई लोगों से सवाल किए। आज हम एक ऐसे दिग्गज नेता से बात कर रहे हैं जो जब भी सियासत में उतरते हैं तो एक नाम बन जाते हैं, पहचान बन जाते हैं। रामपुर मनियारान में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में वो बराबर शामिल होते हैं। उनकी मौजूदगी बड़ी गर्मजोशी के साथ रहती है। उनकी पत्नी एक बार नगर पंचायत अध्यक्ष पद की चेयरमैन भी रह चुकी हैं, और इस बार भी वो चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं। हम बात कर रहे हैं रामपुर मनियारान के भाजपा नेता और समाज सेवी, और जिनको राजनीति विरासत में मिली है, प्रदीप चौधरी से। आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत। आप इस बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। आपकी पत्नी जो हैं वो रामपुर मनियारान की चेयरमैन रही हैं, तो क्या विकास कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए, आपकी निगरानी में हुए? वो ऐसा है, जो भी हमने विकास कार्य कराए वो सब जनता के सामने हैं। चाहे वो रामपुर का बाईपास हो, या यहाँ पे पानी की समस्या थी, पानी का ट्यूबवेल लगवाए हों, और रामपुर में चारों तरफ सबसे बड़ी दिक्कत थी बरसात में, जो यहाँ पानी की समस्या थी, बरसात के पानी की। चारों तरफ हमने दिल्ली रोड पे, बाईपास रोड और सभी जगह नालों का निर्माण कराया। रामपुर मनियारान की जनता के मन में एक सवाल है कि आप इस बार भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे, हालांकि आधा दर्जन के करीब प्रत्याशी हैं। देखो, मैं भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। अगर पार्टी का आदेश हुआ तो मैं निश्चित चुनाव लड़ूंगा। अगर आप भाजपा से चुनाव लड़ेंगे तो जैसे कहा जाता है कि जो आपका सेकुलर वोट है, मैं साफ तौर से कह देता हूं, जो मुस्लिम वोट है वो आपका बहुत बड़ा मजबूत जनाधार माना जाता है, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप विधानसभा देख लो, जो भी हमारा मुस्लिम वोट हमारे साथ था वो सारा भाजपा के पक्ष में उन्होंने माननीय देवेंद्र निम जी को वोट किया। और भाजपा को इसलिए उन्होंने वोट किया कि भाजपा का कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमारे नगर में जो भी विकास कार्य हुए या जो भी स्कीम आई, चाहे वो मकानों की हो, शौचालय की हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। इतिहास गवाह है, आप ऑन पेपर उठा कर देख सकते हैं कि रामपुर में जो भी मकान आए उसमें मुस्लिम समुदाय के मकान कम नहीं बने। चाहे वो एससी समाज के हो, मुस्लिम समाज को, किसी भी समाज के हो, कोई उनमें भेदभाव नहीं हुआ। प्रदीप चौधरी साहब, आप ये बताइए कि भाजपा से चुनाव लड़ना ज्यादा पसंद करेंगे या आजाद तौर पर? देखो, मैं सन 92 में से भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ। सन 92 में स्वर्गीय चौधरी नकली सिंह जी, डॉक्टर मामचंद जी के नेतृत्व में मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी, और जब से मैं आज तक भाजपा में हूँ। बहुत उतार चढ़ाव देखे, जिसमें हमने कभी आज तक भाजपा नहीं छोड़ी। भाजपा में और भाजपा से चुनाव लड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा सत्ता में है, बहुत ज्यादा उनके पास पावर है, सत्ता है, नीचे से लेकर ऊपर तक है, इसलिए आप भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि पिछली बार जब आपकी पत्नी लड़ी थी तो भाजपा से नहीं चुनाव लड़ी थी। वो उस टाइम सब ने मिलकर, वो वाइफ थी, वो मेरा निर्णय नहीं था, सबका निर्णय था कि निर्दलीय चुनाव लड़ाया जाए। वैसे ये हकीकत है, रामपुर की जनता इस बात को कहती है कि प्रदीप चौधरी अगर भाजपा से भी चुनाव लड़ें तो काफी संख्या में वो मुस्लिमों का वोट पा जाएंगे। ऐसा क्या आपने कमाल किया? देखो, हम रामपुर में कोई राजनीति नहीं करते हैं। रामपुर को हम अपना एक परिवार की तरह रहते हैं और परिवारी मानते हैं। जब से होश संभाली है, जब से लोगों के दुख सुख में बराबर शरीक रहते हैं, इसलिए लोग हमें ये सम्मान देते हैं। रामपुर मनियारान के चुनाव में किससे मुकाबला मानते हैं? देखो, मुकाबला सबसे पहले तो पार्टी का जो आदेश होगा मैं बताऊं, और जब हमारा पार्टी का आदेश हो तो मुकाबले में कोई है ही नहीं। आप ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ जो विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव में देख लीजिए,
माननीय देवेंद्र निम जी पिछली बार 500 ऑटो से जीते, 22,000 ऑटो से जीते। लोकसभा में जो भी पार्टी के हमारे राघव लखनपाल शर्मा जी हैं, एक तरफा उनकी लहर है। हालांकि अभी सीट कंफर्म नहीं हुई है कि सीट आरक्षित रहती है या अनारक्षित, लेकिन आपको कैसे भरोसा है कि भाजपा आपको टिकट देगी? ऐसी क्या खूबी है आपके अंदर? पार्टी अगर मेरे पे नहीं भरोसा, जिसे भी कह गया हम उसे ही चुनाव लड़ाएंगे। नहीं, आपने कहा कि उसे चुनाव लड़ाएंगे, तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ने गए? नहीं, अगर पार्टी का आदेश होगा, मैंने ये कहा कि अगर पार्टी मुझे कहेगी मैं लड़ूंगा, जिसे कहेंगे जिसे पार्टी का आदेश होगा उसे चुनाव लड़ाएंगे। अगर भाजपा किसी और को चुनावी मैदान में उतारती है तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, उसे ही चुनाव लड़ाएंगे। उसे चुनाव लड़ाएंगे? चुनाव लड़ाएंगे, तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, रामपुर मनियारान में बहरहाल आपकी निगरानी में इतना कार्य हुआ, आपकी पत्नी चेयरमैन रही, तो ऐसा कुछ कमी रह गई है? अगर आपको अब के मौका मिला वो पूरी कराएंगे? देखो, अभी बहुत कार्य अभी बाकी हैं। 5 साल का कार्यकाल रहा। जो बाईपास था, ये सबसे पहले लोक निर्माण विभाग में था, और ये सबसे बड़ी समस्या थी रामपुर में जाम की। हम लोगों ने वो गोद लिया, माननीय कमिश्नर साहब थे, उनके द्वारा लेकर उसमें जितना हमारे पास धनराशि थी उसमें लगी। एक बाईपास हमने मोहल्ला इकराम में बनवाया, उसे वो अधूरा रह गया। वो मोहल्ला जो इकराम में बाईपास है, वो वहाँ अभी उसमें अभी कम से कम 1.5 किलोमीटर अभी आधा बचा हुआ है। फिर भी कोई लोगों के मन में सवाल होता है, आपके मन में भी है कि भाई अगर हमें इस बार हम वाकई जीत गए और जनता ने हमें मौका दिया और सत्ता भी है भाजपा की, भाजपा से आप जाहिर सी बात है चुनाव मैदान में उतरेंगे, और माना जा रहा है कि भाजपा आपको चुनावी मैदान में उतार भी सकती है आपकी राजनीतिक विरासत को देखते हुए। तो सत्ता में भाजपा है नीचे से ऊपर तक, तो कौन सा कस्बे के लिए ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे कि जो वाकई जनता के हित में हो और एक ऐतिहासिक विकास कार्य कहलाया जाए? वो देखो, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पार्क की एक बहुत कमी है, और जैसे आजकल नौजवान है, जिम की ज़रूरत है। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे यहाँ पर एक जो आजकल वो चल रही है लाइब्रेरी बच्चों के पढ़ने के लिए, उसकी मेन ज़रूरत है। क्यों? जो प्राइवेट लाइब्रेरी है वो पैसे लेते हैं, और एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ बच्चे आराम से पढ़ सकें। और हॉस्पिटल हमारा बहुत अच्छा है, यहाँ पे पशुओं का हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। अच्छा, एक दिक्कत यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कूड़े की वो समस्या होगी, लेकिन कूड़े की मशीन वो लग गई, अभी वो चालू नहीं हो पाई। वो चलनी चाहिए, जिससे वो जो हमारा कूड़ा इकट्ठा हो रहा वो खाद बने के वो सप्लाई हो, उसका किसानों को फ़ायदा हो। वो अभी वो जूका तू मशीन खड़ी है, वो भी चालू नहीं हो पाई। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वो अपने कार्यकाल में और मौजूदा जो चेयरमैन है उनके कार्यकाल में क्या फर्क पाते हैं? चुनाव तो करीब है। ऐसा है, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, ये आप जनता से पूछो। आप तो पत्रकार है, जनता से पूछो हमारे कार्यकाल में उनके कार्यकाल में क्या फ़र्क है। अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। जैसे रामपुर मनियारान में कई लोगों से बात की, कुछ नए भी हैं, कुछ दिग्गज भी हैं। कुछ कहते हैं कि 100 लड़कियों की शादी कराएंगे, कुछ एम्बुलेंस की बात करते हैं, कुछ कहते हैं कि धार्मिक गुरुओं को 12,000 रुपए देंगे, कुछ और कहते हैं। ऐसा कोई वादा करेंगे? देखो, वादा, हम कोई वादा कराए और वादा पूरा ना हो, काम वो करना चाहिए। काम करना चाहिए, जनता को दिखाई दे कि काम हुआ है। सबसे पहले आप ये देखो, आज तो भाजपा सरकार है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, ट्रांसफार्मर 24 घंटे में आ जाता है। जब हम चेयरमैन बने, समाजवादी की सरकार थी, आप पता करो कस्बे जाकर 6 घंटे लाइट मिलती थी। ट्रांसफार्मर 15-20 दिन में मिलता था। हमने एक ट्रांसफार्मर बनवाया, और FM वो था मोबाइल ट्रांसफार्मर, कहीं भी कोई ट्रांसफार्मर हो जाए उसे लगा देते थे, समस्या दूर रही। दूसरी बात, हमने उस टाइम कम से कम 25 वाटर कूलर लगाए, गरीब बस्तियों में लगवाए। बहुत सौ के यहाँ फ्रिज भी नहीं है, ठंडा पानी बच्चे स्कूल के आते थे पानी पीते थे। आज एक भी उनमें से चालू नहीं है। आप ट्राई करो, कस्बे से एक भी वाटर कूलर चालू नहीं है। अच्छा, कुछ सवाल ऐसा करता हूं, जैसे नेशनल स्तर का कह सकते हैं, प्रदेश लेवल पे जिक्र हुआ, मुसलमानों का हुआ, जाहिर सी बात है आपका अपना वोट है, तो क्या भाजपा से मुसलमान जुड़ रहा है? हाँ, जुड़ रहा है। इसकी खास वजह बताइए। माननीय मोदी जी की और योगी जी की जो विकास की नीति है, उनका काम करने का तरीका, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसलिए जुड़ रहा है। ये जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये क्या लोकल चुनाव, निकाय चुनाव में नजर आएगा? एक बात बताओ, आज अपने कस्बे में सुरक्षा देख लो। जब मैं चेयरमैन बना
और चेयरमैन बनने के 2 महीने हुए थे, तो मुझे याद है कि मैं रात को 2-2 बजे कस्बे में निकलता था, और जब कस्बे में निकलता था हर गली में लोग डंडे लेकर रात को पहरा देते थे। अब चोर आ गए, चोर आ गए। आज वो यार लोग बाग रात को, चाहे हमारी बहन रात को 10 बजे निकल जाए, 12 बजे, आज कस्बे में कोई आंख उठा कर भी नहीं देख सकता। ये भाजपा शासन की वजह है। वजह है, आप देख लो, इससे पहले भी थी। इससे पहले समाजवादी की सरकार थी, जब मैंने बताया आपको कि रात को लोग पहरा देते थे। हमारे जो खेतों में मोटर थे, रात को मोटर उतार ले, ट्रांसफार्मर तक उतार लेते थे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का जो चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, रिहर्सल माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद सीधा 2024 में ही बड़ा चुनाव होगा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी इतने जोर लगाने के बावजूद भी सत्ता तक नहीं पहुंची। इस चुनाव में क्या हल रहेगा उसका? देखो, एक बात बताऊं मैं, समाजवादी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है वो सबसे अलग है। आज पूरे देश, प्रदेश और देश में नहीं, पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। पूरे विश्व में आप देख लो। अच्छा, कोई ऐसी बात, आखिरी सवाल है, जो आपके मन की हो, नगर की जनता से कहना चाहते हो? चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, अधिसूचना जारी होते ही मामला हो जाएगा और आरक्षण का सही होते ही, तो कोई ऐसी बात हो मन में जो नगर की जनता को आप कहना चाहते हो? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो भी हमारा प्रत्याशी होगा, अच्छा प्रत्याशी होगा, उसके ही पक्ष में वोट करें। भाजपा का जो भी प्रत्याशी होगा उसके पक्ष में वोट करें। और आज चुनाव का माहौल है, बहुत आएंगे। आपको चयन ये करना है कि आपके सुख दुख में कौन काम आ सकता है। किसी आप लिखो, आज तो चुनाव है, सब निकल जाएंगे, और इससे पहले कौन जनता के बीच में रहा, ये सब चीजें देखें, सब चीजें देख कर, जांच के परख कर जब वोटिंग करे। और भाजपा ऐसा ही कैंडिडेट लाएगी जो आप लोगों के बीच का होगा। ये थे रामपुर मनियारान के समाज सेवी और भाजपा के नेता प्रदीप चौधरी, जो मैंने आपको परिचय करा ही दिया था। तो इनका कहना यह है कि भाजपा और मुसलमानों में कोई दूरी नहीं है, और भाजपा का जो भी प्रत्याशी रामपुर मनियारान में होगा, अगर प्रदीप चौधरी को मौका मिलता है, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। भाजपा किसी और को चुनावी मैदान में उतारती है तो मजबूती से उसको चुनावी मैदान में ये लड़ाएंगे। अब ऐसे में सवाल ये होता है कि इनको भाजपा टिकट देती है या फिर किसी और को, इस पर भी लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन इन्होंने कह दिया है कि अपने कार्यकाल में, जब इनकी पत्नी यहाँ की चेयरमैन रही, विकास कार्यों में इन्होंने कोई कोताही नहीं बरती, और 5 साल ये चेयरमैन नहीं रहे, किसी दूसरे को मौका मिला तो जनता ही इसका फैसला करेगी कि किसने क्या काम किया है।